अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पावर प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, मुझे आता है पर फिर भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बॉयलर से कुछ स्टीम गए, समझ लो 1 kg ऑफ स्टीम गए टरबाइन में, तो ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 से लेकर एक कुछ बीच का स्टेज होगा, मतलब टरबाइन में स्टीम को फुल एक्सपेंड नहीं करवाया, टरबाइन में कुछ 2 तक एक्सपेंड करवाया, फिर वहाँ से हमने कुछ m मास ऑफ स्टीम को ले लिया। अब यहाँ से हमने लिया है तो इस एंथैल्पी जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो इस जो लिया है इसकी एनर्जी कितनी थी, m अमाउंट ऑफ लिया, उसकी एनर्जी थी H2। अब जितनी बची मतलब 1 - m बची, ये इधर से जाएगी, इधर से कंडेंसर से होते हुए पंप के बाद ये जाएगी फीड वाटर हीटर में। अब फीड वाटर हीटर 2 प्रकार के थे, ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज फीड वाटर हीटर। इनका सिर्फ नाम ही अलग है, काम एक ही है एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ से MH2 एनर्जी इधर से आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है 1 - m, क्योंकि इंथैल्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी कितनी है, वाटर या जो भी एनर्जी हो कितनी है H5। तो यहाँ से जो जाएगा फीड वाटर हीटर में दोनों मिक्स होंगे अब, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ जो हो जाएगी वो होगी H6 = MH1 + MH2 + 1 - m H5, क्योंकि ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि यहाँ से m डॉट मास मिला इधर से, 1 - m इधर से, तो इधर से कितना मास जाएगा 1 मास 1 kg की एनर्जी है H6, तो 1 × H6 = MH2 + 1 - m H5। अब इसी को मैं इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 से 2 तक गया, 2 में कुछ ब्लीड हुआ, इधर कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जो भी हो कोई यहाँ ब्लीड हुआ, फिर यहाँ पे कुछ 1 - m एक्सपेंड हुआ, कंडेंसर, पंप। अब ये देखो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब पंप ने यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद यहाँ से जाएगी हीट, जहाँ यहाँ से H6 की तरफ यहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक और पंप, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ठीक है, ये जो 2 स्टेजेस है ये और ये फीड वाटर हीटर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फीड वाटर हीटर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर लाइन, फीड वाटर हीटर का प्रेशर होगा ये वाला, ये जो है ना एक ही लाइन है ना, मतलब ऐसे करके ऐसे जा रही होगी, तो एक ही प्रेशर से क्वेश्चन में आ सकता, पूछा नहीं, पर इसे फीड वाटर हीटर प्रेशर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो वर्क ऑफ टरबाइन पर केजी क्या होगा, मतलब 1 kg का H1 - H2, क्योंकि हम मतलब ये देखो वापस डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ कुछ ब्लीड हुआ, फिर ऐसे यहाँ ब्लीड होके यहाँ मिक्स हुआ, इधर, ठीक। तो 1 से 2 पूरा 1 kg एक्सपेंड हुआ, 2 से 3 1 - y मतलब 1 - m kg एक्सपेंड हुआ, और H2 - H3। क्यू एडिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, क्यू एडिशन कितनी बार हुआ, एक ही बार हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये क्यू एडिशन नहीं है, क्यू एडिशन सिर्फ बॉयलर का लिखा जाता है, क्यू रिजेक्शन सिर्फ कंडेंसर का लिखा जाता है। देखो कंडेंसर का लोड डिक्रीज़ हो गया, 1 - m H3 - H4। और ये तो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी एंटरिंग = एनर्जी लिविंग, ये एनर्जी कंजर्वेशन का होगा। अब इसके डायग्राम को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके हर स्टेट को बताता हूँ। रुको एक सेकंड, एक्सप्लेनिंग ग्राफ। ये देखो ग्राफ देखो, 2 पे ब्लीड हुआ है और 6 पे ये फीड वाटर हीटर से निकलेगा। हम फीड वाटर हीटर पे इसलिए रीजनरेशन का हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते कि क्यू एडिशन जो बॉयलर में हो वो डिक्रीज़ हो, क्योंकि हमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है रीजनरेशन प्रोसेस से। तो हम चाहते हैं कि हम वर्क, देखो रीजनरेशन प्रोसेस वर्क टरबाइन ऑफकोर्स घट जाता है, क्योंकि पहले पूरा 1 kg H1 से लेकर मतलब जो भी था कैसे, वो पहले पूरा 1 kg H1 से H2 एक्सपेंड हो रहा था, पर अब
पहले 1 kg हो रहा है, फिर बीच में 1 से कम kg हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन बाय टरबाइन घट जाता है, पर क्यू एडिशन और ज़्यादा घट जाता है, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ रीजनरेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन। ठीक है, ये आगे मैं इसका पॉइंट बताऊंगा। अब ये क्या है, देखो 1 से 2 सम एक्सपेंशन इन टरबाइन, ब्लीडेड स्टीम पासिस टू फीड वाटर हीट एंड रिड्यूसेस टू वाटर। ऑफ कोर्स 6 पॉइंट पे रिड्यूसेस टू वाटर, क्योंकि उसे पंप में जाना है आगे, तो ये पॉइंट इधर ही आएगा, ये पॉइंट फीड वाटर हीटर का पॉइंट इधर ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, सैचुरेशन पे आएगा। ये वाला पॉइंट भी इधर ही आएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी आएगा इधर। जो बचा कुछ वहाँ से फिर टरबाइन में एक्सपेंड होगा। ये जो है पंप 1, ये पहले इसको फीड वाटर हीटर के प्रेशर तक लेके जाएगा इधर, और इधर भी 2 बार पंप इस्तेमाल हुआ, देखो 2 बार पंप इस्तेमाल हुआ। तो पंप का जो फॉर्मूला था VDP, उसमें V तो यहाँ का आएगा और DP आएगा इस प्रेशर और इस प्रेशर के इस पंप के लिए, और जब VDP हम इसके लिए करेंगे तब आएगा इसका प्रेशर का डिफरेंस, और V आएगा ये यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दी होगी। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये लिक्विड है पूरा, लिक्विड की डेंसिटी कोई चेंज नहीं होती, कुछ नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता। तो चाहे ये V5 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर V5 भी नहीं दिया तो V4 ले लो भाई, V4 ले लो, सीधे सीधा ख़त्म करो बात को। मतलब ये V3 जो भी ये यहाँ का पॉइंट है, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीड वाटर हीटर प्रेशर, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। तो पहली बात, फीड वाटर हीटर में इतना समझने से ही पूरा समझ में आ जाने वाला है। क्लोज्ड और ओपन फीड वाटर कुछ नहीं, कोई नहीं है सेंस। ओपन फीड वाटर हीटर में क्या होता है, पानी एब्सोल्युटली क्या करते हैं हम लोग, दोनों एक स्टीम आ रही है, पानी आ रहा है, दोनों को डायरेक्टली मिक्स करवा देता है। पर क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में, वो जो वहाँ पे दुर्गापुर में देखा था हमने, क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेट रखते हैं, बीच में प्लेट रखते हैं, तो यहाँ से स्टीम आएगी, वो गर्म होगी, वो प्लेट को गर्म करेगी, और वो प्लेट बगल वाले पानी को गर्म करेगा। ऐसे ही से बोलते हैं क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, कोई दिक्कत नहीं। जितना एनर्जी में राइज होगा वाटर का, उतनी ही वो एनर्जी लेगा स्टीम से। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट तो पूरे हो गए, नहीं, एक छोटा सा पार्ट बाकी है। ये देखो, एफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीजेज इन रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि टी मीन ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सिंपल रैंकाइन साइकिल होता तो ये होता, इधर से इधर एक्सपेंड हुआ, तो देखो टेम्परेचर इधर से इधर तक गया, बॉयलर लेके गया। पर अगर रीजनरेट होगी तो ऐसे ऐसे इधर 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 आता है, यहाँ से यहाँ तक लेके गया। ऑफकोर्स टी मीन ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा, टी मीन ऑफ हीट एडिशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीजेस, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज इंक्रीजेस। वर्क डन बाय टरबाइन डिक्रीजेस, हीट एडिशन डिक्रीजेस, क्योंकि हीट एडिशन अब से बॉयलर की काउंट करता है एफिशिएंसी के फार्मूला में। क्यू रिजेक्शन भी डिक्रीजेस, क्योंकि कंडेंसर पे जो मास आ रहा है वो पूरा 1 kg नहीं आ रहा है, 1 - m इंटू दिस माइनस दिस। और एफिशिएंसी इंक्रीज, वर्क नेट डिक्रीज, क्योंकि पंप का वर्क बढ़ रहा है, टरबाइन का वर्क घट गया है, फिर भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि वर्क नेट अपन क्यू एडिशन, एफिशिएंसी का फार्मूला, क्योंकि क्यू एडिशन ज़्यादा डिक्रीज होती है, तो कंडेंसर का लोड भी डिक्रीज हो गया। तो ये कुछ फ़ायदे हैं रीजनरेशन करने के। तो समराइजिंग, रीहीटिंग से ज़रूरी नहीं कि एफिशिएंसी बढ़े, घट भी सकती है, पर रीजनरेशन से एब्सोल्युटली एफिशिएंसी बढ़ेगी ही। थैंक यू।